घर घर का श्रृंगार सनातन। ओम सनातन, जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है वही कार्यक्रम द टैलेंट ऑफ इंडिया, और चर्चा है कार्यक्रम कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और यज्ञाचार्य आचार्य पीके शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन टीवी के स्टूडियो में। धन्यवाद राजपूत जी। शास्त्री, जैसा कि हमें जानकारी है, आप ज्योतिष के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं और लोगों के जो भी मसले होते हैं चुटकियों में हल कर देते हैं। तो उसी तरीके से एक प्रक्रिया हमारे यहाँ भजन की चल रही है, और भजन को ज्योतिष से किस तरीके से आप देखते हैं कि इनका आपस में समन्वय है। तो मैं चाहूँगा कि आपके इस ज्योतिषीय कर्म में जी भजन का अपना कहाँ पर किस तरह का योगदान होता है। राजपूत जी, सबसे पहले तो हम इन बातों पर जिक्र करें, चर्चा करें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो आज एक कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए हैं, आखिर भजन है क्या चीज। भजन ये नहीं कि म्यूजिक सुन लिया और भजन हमने सुन लिया वही भजन होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने एक जो विषय लिया, हम इन तमाम बातों पर चर्चा करें तब, परंतु सबसे पहले हम मंगल वंदना करेंगे कि भगवान, ये आपने जो एक मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम आगे जाए और लोगों के जीवन में भजन से किस तरह से कल्याण हो, वो भगवान उन पर कृपा करे। उससे पहले मंगल वंदना मैं चाहूंगा, वो मंगल जो वंदना है आपके श्री मुख से, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बिल्कुल सुनाएं और हमें भी कृतार्थ करें, साथ में दर्शकों को भी, और यहाँ का एक वातावरण मंगलमय हो जाए। स्वागत है। ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोहां तीर्थास्पदं शिवविराञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणौ भवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान महादेव, आपकी मनोकामना सदा पूर्ण हो, यही हमारी शुभकामना है। अब हम बात करते हैं अपने विषय की ओर कि आपने जो भजन क्या है, भजन क्या है और ज्योतिष और भजन का। कहते ज्योतिष एक जीवन में मार्गदर्शन करता है, रास्ता बताता है। कहते हैं कि किसी मंजिल को हासिल करना होता है, ना किसी के कहने से मंजिल हासिल होती, ना सुनने से, मार्ग पर, पथ पर चलने से मंजिल हासिल होती है। भजन एक भाव से जुड़ा हुआ शब्द होता है, और भजन हम अपने अंदर भाव में, हम बहुत सारी चीजें जाकर के सुन लेते, मगर उसको लेते तो नहीं है। इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। परंतु जो भजन है, भजन जब हम किसी चीज को बाहर से सुनते हैं तो उसको अपने अंतःकरण में उतार लेते हैं। वास्तविक भजन वह होता है। और कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम कोई भी कार्य करते हैं, भजन सुनने बस से नहीं होता। भजन को मैंने कहा ना कि भजन का मनन करना, भजन को अपने अंतःकरण में उतारना, वह वास्तविक भजन होता है। और ज्योतिष भी यही कहती है। ज्योतिष रास्ता बताती है कि यदि आपका शनि खराब है तो आप शनि ग्रह का भजन करिए। भजन इन द सेंस उनका पूजन करना,
उनका स्मरण करना, ये भजन है। भजन अंतःकरण यानी भाव से। आपका मंगल की मार्केट चल रही, तब भी आपको बताया जाएगा कि आप मंगल का भजन करें, यानी मंगल का जाप करें, मंगल का पूजन करें। तो ज्योतिष और भजन ये दोनों एक है, सिर्फ इनके नाम अलग अलग है। जैसे शब्द ब्रह्म की एक जो अवधारणा है, संतों का मानना ये है कि अगर हम अंतःकरण में जो भजन स्वतः चल रहा है, जो एक अंदर में एक जो नाद चल रहा है, जो एक अनटच्ड मेलोडी चल रही है, अगर हम उसके साथ जुड़ते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं जी, तो अंतर में बहुत सारे ऐसे रहस्य दिखाई देते हैं, ऐसे नजारे दिखाई देते हैं जिनका ज्यादातर प्रयोग लोग ज्योतिषीय कर्म में करते हैं, या फिर उस ज्योतिष को कुछ लोग, जैसे आप एक विद्वान हैं, आप एक ज्योतिषी कर्म करते हैं और आपका जो पिछले मेरे ख्याल से आपके पिताजी, उससे पहले आपके दादाजी, मेरे ख्याल से 1914 से आपका संस्थापित है भृगु ज्योतिष संस्थान। लगातार आप उस एक विधा को जो गणती है, एक गणनाओं पर आधारित एक ज्योतिष है, साथ ही साथ जैसा मुझे जानकारी है कि आपने उसमें एक नई विधा को भी जोड़ा है जो भजन है जी। आप उस भजन को भी उसमें शामिल करके चल रहे हैं कि एक तो हमने सिर्फ कल्पना की और एक गणना की, और उसके बाद में जो भी निकल के आया वो हमने ज्योतिष में बता दिया। एक दूसरा वो है जो हमें स्वतः दिखाई दे रहा है, जैसे हम टीवी स्क्रीन पर कोई सीरियल देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, वैसे ही संतों का मानना है कि 84 लाख योनियों में जीव ने क्या किया, कैसे किया, आगे उसका जन्म है भी या नहीं है, वो सारे के सारे नजारे उसको भजन के दौरान अंतर में प्रकट होते हैं, अंतर में नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं उन सारी बातों को जो एक ज्योतिष है वो अपनी पुष्टि करता है जी। और आप उसके भी विद्वान हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप उस भजन की विधा को इस ज्योतिषीय कर्म में आत्मसात करते हैं, और चूंकि आप एक यज्ञाचार्य भी हैं तो यज्ञ का क्या विधान रहता है, उसमें भजन का क्या योगदान रहता है, या जो ये अपनी सनातन पद्धति है, सनातन एक सभ्यता है, उसमें भजन का क्या योगदान है, और किस तरह से भजन को लेकर के हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि भाव, व्यक्ति के जीवन में भाव होना चाहिए। भजन के बिगर, जैसे शब्द और शरीर, यदि शरीर से कोई शब्द निकलता है तो शरीर के अंदर में एक चैतन्यता जागृत होती है, शरीर ही डायरेक्शन देता है हमारी ये जो बॉडी है। ऐसे ही भजन, भजन के बिगर व्यक्ति जीवन में सुख हासिल नहीं कर सकता, दुनिया में जाएगा, दुनिया में भटक जाएगा। जैसे एक मनारी होता है, वो बंदर को किस तरह से मार पीट करके नाच कर आता है, परंतु वहां पर भी देखो एक व्यक्ति का भाव होता, थोड़े से सुख लेने के लिए हम मदारी का नृत्य यानी डांस देखते हैं और थोड़े देर के बाद में, देखने के बाद में हम उसको भूल जाते हैं। परंतु भजन भाव के अंदर में होता है। यदि हम भजन को सुनते हैं, भजन अपने आप में करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते, भजन तभी जाकर के हमें एक अंतःकरण हमारा सुखी होता है। यदि हम भजन नहीं करते, भजन का मतलब ये नहीं कि हमने सिंगिंग सुन ली, भजन सुन लिया तो वही, भजन का मतलब कि हमारे अंतःकरण में वह भाव आना और उसको हम स्मरण करते हैं, भाव से जागृत करते हैं, वही असली भजन होता है। दर्शकों, आप इस समय देख रहे हैं सनातन टीवी और चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट, जो एक अनोखी प्रतियोगिता सनातन टीवी पर चल रही है। इसमें किस तरह से हम इसका निर्माण कर रहे हैं और भजन का हमारे जीवन में क्या योगदान है, और क्योंकि जीवन से जुड़ी बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि एक ज्योतिष है, ज्योतिष का हमारे जीवन में एक अन्योन्याश्रित संबंध है। हम चाहे अपने बारे में जानते हो या न जानते हो कि कल या अगले पल क्या घटना घटित होने वाली है, ज्योतिष हमें बताता है कि हमारे जीवन में कब क्या घटित होगा, उसकी गणना, काल की गणना।
घर घर का श्रृंगार सनातन।